समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जनों, समादरणीय माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब भगवान वेद का उपदेश श्रवण कर रहे थे। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। और इसका सारांश भी सुन रहे थे। भगवान वेद संसार के समस्त मानवों को, मनुष्यों को उपदेश करते हैं। हे मनुष्यों, चाहे वो बाल्यावस्था वाला हो, चाहे युवावस्था वाला हो, चाहे वृद्धावस्था वाला हो, चाहे वो महाराजा या महारानी हो, चाहे संसार का कोई नर नारी हो, सब मनुष्य हैं। भगवान वेद सभी मनुष्यों को उपदेश करते हैं। और बहुत छोटा सा उपदेश करते हैं। उन्होंने कहा, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तत्व ज्ञान का मतलब होता है महसूस करके देखो, जानो, अनुभव करके उन्हें पहचानो। चार तरह का ज्ञान संतों के विचार में आया है। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निदिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। पहचान वाला ज्ञान, यही तत्व ज्ञान है। पहचान वाला ज्ञान। भगवान वेद ने कहा, सभी मनुष्यों को ईश्वर का अनुभव ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनको पहचान लेना चाहिए। क्यों पहचानना चाहिए? इसलिए कि मानव जीवन प्रभु को पहचानने के लिए ही मिला है। रामायण में भगवान महादेव ने कहा, देह धरे कर यही फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। मनुष्य देह धारण करने का यही फल है कि प्रभु को पहचानो, प्रभु का भजन करो। भजन से ही प्रभु का ज्ञान होता है, अनुभव ज्ञान। भजन उस कार्य को कहते हैं जिससे कि प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन हो। प्रभु का दर्शन कहिए, प्रभु की पहचान कहिए, प्रभु का तात्विक ज्ञान कहिए, एक ही बात है। या प्रभु की भक्ति कहिए, प्रभु से मिलन कहिए, एक ही बात है। मानव शरीर परमात्मा ने प्रभु के दर्शन करने के लिए ही बनाया है।
अगर इस शरीर में प्रभु को नहीं पहचान सका तो अभी हम आप भगवान वेद का ही विचार सुन रहे थे केनोपनिषद के द्वितीय खंड में। यदि इस जन्म में प्रभु को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। किसी बच्चा से पूछिए हानि चाहते हो, वो भी कहेगा नहीं। किसी जवान आदमी से कहिए हानि चाहते हैं, चाहे स्त्री या पुरुष, कहेंगे नहीं। अब वृद्धावस्था वाले स्त्री या पुरुष को पूछिए हानि चाहते हैं, वो भी कहेंगे नहीं। मतलब किसी भी उम्र का मानव हानि पसंद नहीं करता है, घाटा में नहीं रहना चाहता है। घाटा स्वीकार करता है, जरा सा ज्यादा कोई ले लिया तो लो झंझट। सब उम्र में बच्चा भी झंझट करने लगता है, हमको कम दिया उसको बेसी। सब उम्र में लाभ बहुत पसंद है, ज्यादा मिल जाए तो ठीक है, कम नहीं मिलना चाहिए। बड़ा भाई अगर 10 कट्ठा ज्यादा जमीन ले लिया ना, हम क्यों कम। कोई भी नहीं चाहता है। हर उम्र वाला मानव मुनाफा पसंद करता है, क्षति पसंद नहीं करता, घाटा में नहीं रहना चाहता है। भगवान वेद ने कहा ये संसार में जो भी है घाटा, उसका उतना मोल नहीं है, वो असली घाटा नहीं है। संसार का कुछ भी सामान अगर कोई ले लिया उतना घाटा नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा ये मैंने क्या किया, अपने ही चचेरे भाई का नाश करके गद्दी पर बैठ करके मैंने क्या किया। इससे अच्छा था कि हम लोग भले भिक्षाटन करके ही जी रहे थे, इधर उधर जंगल में ही रह करके जी रहे थे, यही ठीक था। सारा साम्राज्य छीन लिया वो ठीक था, कितना बड़ा घाटा। इंद्रप्रस्थ की राजधानी ये राज्य मिला खांडव वन का, वो बड़ा दिव्य था, उसको भी छल कपट करके ले लिया, कितना बड़ा घाटा हुआ। वनवास भी हो गया, कितना बड़ा घाटा का वो पसंद है। ये संसार का घाटा कोई घाटा नहीं है, असली घाटा भगवान वेद ने कहा, असली अगर हानि भारी हानि है तो मानव जीवन रहते ही प्रभु को नहीं पहचाना, यही सबसे भारी हानि है। इससे बड़ा कोई और घाटा नहीं है। भगवान वेद ने कहा, क्यों कहा? इसलिए कि मानव जीवन बड़ा कष्ट से इस जीव को प्राप्त होता है। मानव का शरीर, मानव का शरीर देवता के लिए बड़ा कष्ट से प्राप्त होने योग्य है। सुर दुर्लभ, भगवान श्री राम जी ने कहा, सुर दुर्लभ यह मानव का शरीर, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे जिस भी तरह से जी रहा है मानव, देवताओं के लिए बड़ा कष्ट से पाने योग्य वो शरीर है। तरसते हैं। परम पूज्य संत श्री साई साहब जी कहा करते थे, उनकी अमृतमयी वाणी है साई स्वामी भजनावली में, तरसते हैं जिसके लिए देवता,
ये मानव शरीर के लिए देवता तरसते, लेकिन मिलता नहीं है, बहुत कष्ट से उनको प्राप्त होता है। ऐसा मानव का शरीर प्राप्त हो गया। अगर प्रभु को नहीं जाना जीते जी, तो भगवान वेद ने कहा भारी हानि में पड़ोगे। क्या हानि? यही मानव शरीर के अलावे शरीर में चले जाओगे, यही सबसे भारी हानि है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। संत सम्राट कबीर साहब जी कहते हैं 1,84 भरम के, या मानव का शरीर मिलाए कैसे? 84 लाख प्रकार के शरीरों में मानव शरीर के अलावे 84 लाख प्रकार का शरीर है। उन शरीरों में भ्रमण करके, मतलब जन्म ले लिए, शरीर का परित्याग किए, जन्मे मरे जन्मे मरे जन्मे मरे बहुत बार। 1,84 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा, फिर 84 जाए, फिर 84। यही भारी हानि है। फिर कीड़ा बनो, फतिंगा बनो, कपड़े में रहने वाला चिलर भी, पेट में रहने वाला जो छोटा छोटा कीड़ा कृमि भी, यही सबसे जबरदस्त खतरा यही है। जीव के लिए सबसे जबरदस्त खतरा है कि यही जीव प्रभु को नहीं पहचानेगा तो भूत बैताल भी बनेगा। सावधान, यही जीव भूत बैताल प्रेत पिशाच भी बनता है। प्रभु को अगर नहीं जाना तो कीड़ा फतिंगा, सांप, छुछुंदर, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, सब शरीर में कितना दुर्गंजन है। यही सबसे भारी हानि है। प्रभु को नहीं जाना इस जन्म में तो